होलिका दहन को लेकर महंत योगेश पुरी से की खास बातचीत। 2 मार्च को होगा होलिका दहन। होलिका दहन को लेकर हर आदमी की मन में शंका जगी हुई है कि इस वर्ष होलिका दहन कब होगा, 2 मार्च को होगा या 3 मार्च को। उसी को लेकर समाचार 24 ने मनकामेश्वर महंत योगेश पुरी से खास बातचीत और उन्होंने कहा कि इस बार होलिका दहन 2 मार्च को होगा क्योंकि 3 मार्च को ग्रहण पड़ने के पश्चात, इसलिए 2 मार्च को होलिका दहन होगा। 4 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। आगरा से मन गुप्ता, समाचार 24। इस बार होलिका दहन को लेकर लोगों के अंदर भ्रम फैला हुआ है कि होलिका दहन 2 या 3 तारीख को किया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ महंत योगेशपुरी महाराज जी मौजूद हैं। उन्हीं से बात करेंगे इस बार होलिका दहन किस तारीख को किया जा रहा है और कब क्या रहेगा। जी महाराज जी, इस बार होलिका दहन को लेकर लोगों में भ्रम फैला है कि 2 तारीख को करेंगे या 3 तारीख को, क्या रहेगा इसकी पूरी? भ्रम की स्थिति, अवस्था और व्यवस्था सनातन में कभी नहीं थी, ना है और ना आगे होगी, बशर्ते लोगों को थोड़ा सा ज्ञान हो जाए पंचांग देखने का। और स्वयं पंचांग देख लें। नीमच पंचांग के अनुसार मैं नीमच पंचांग की बात कर रहा हूँ। श्री मनकामेश्वर मठ में आगरा, यहाँ पर नीमच पंचांग की व्यवस्था चलती है और नीमच पंचांग के अनुसार यहाँ पर होलिका जो जलाने का जो प्रावधान है वह है 2 तारीख का, क्योंकि 3 तारीख को यहाँ पर ग्रहण है पूरे भारतवर्ष में, नहीं अभी तो पूरे विश्व में। और चूंकि लगभग पूरे विश्व में ग्रहण है तो ग्रहण की अवस्था, स्थिति, व्यवस्था के अंतर्गत में होलिका दहन हालांकि 3 तारीख की रात को होना चाहिए था, लेकिन पूर्णिमा छोटी है और सबसे प्रमुख बात है प्रतिपदा वृद्धिगामी है। इस न्याय के अनुसार, धर्म सिंधु के अनुसार यहाँ पर 3 तारीख को ना लेकर के हमने जो है होलिका जो जलाने का जो निर्णय लिया है वह है होलिका पूजन, वह हम लोगों ने 2 तारीख का लिया है। तो 2 तारीख को यहाँ पर श्री मनकामेश्वर मठ में यहाँ पर होलिका उत्सव होगा। और चूंकि मैंने कहा ना सूतक लग जाएंगे सुबह 6 बजे से, तो 6 बजे से लेकर के रात्रि शाम संध्या काल के 8 बजे तक सूतक से उन्मीलन इत्यादि, सूतक इत्यादि की जो व्यवस्था वगैरह होती है उसका सबका जो है उन्मीलन जो है शाम को 7:30-8 बजे के लगभग होगा। तो इस कारण से होलिका जलाने का और होली पूजन जो व्यवस्था है वो 2 तारीख को बाबा के दरबार में होगी। गुरुजी, आज देखा जा रहा है कि कई पंचांग ऐसे हैं कि 3 तारीख के बाद होलिका दहन की बोल रहे हैं। लोग वहाँ इसी भ्रम में फैल जाते हैं कि 2 को करें या 3 को, और मतलब क्या मुहूर्त रहेगा होलिका दहन का 2 को भी आकर बात? देखिए, सबसे प्रमुख बात है हमारे यहाँ बड़ा सुंदर कहा गया, शाम को 7 से लेकर 9 बजे तक आप लोग होलिका पूजन इत्यादि करके उसके तत्पश्चात आप होलिका को जला सकते हैं। रही बात पंचांगों की, तो पंचांगों में भेद हो सकता है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, काशी का पंचांग कुछ और कह रहा हो, ब्रजभूमि पंचांग कुछ और कह रहा हो, या नीमच पंचांग कुछ और कह रहा हो, लेकिन चूंकि श्री मनकामेश्वर मठ में नीमच पंचांग चलता है तो उसके आधार पर हम लोग होलिका उत्सव और होलिका जो जलाने का जो निर्णय है वो मठ ने जो है वो 2 तारीख का लिया है। गुरुजी, क्या 2 तारीख को क्या समय रहेगा होलिका दहन? मैंने कहा सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल की वेला में, तो 7 बजे, मतलब 7 बजे से लेकर के आप 8:30-9 बजे तक आप लोग उसको कर सकते हैं। बहुत से महंत मैंने देखा कि कह रहे हैं कि 2 तारीख को ही वृद्धा लग रही है कई घंटों पहले, इसलिए 12 बजे के बाद होलिका दहन होगा 2 तारीख को ही। इसमें क्या कहना है? इसमें सबसे प्रमुख बात है भद्रा का मुख देखा जाता है। तो भद्रा का मुख इस बार यहाँ पर प्रदोष व्यापनी में यहाँ पर नहीं है, तो मैंने कहा आप लोग नीमच पंचांग लीजिए। नीमच पंचांग लेकर के आप लोग पृष्ठ संख्या नंबर 26 आप पढ़िए, आपको 25 आपको स्वतः ज्ञान हो जाएगा कि उसमें क्या होलिका दहन का निर्णय दिया गया है। और गुरु, खेलने वाली होली की बात करें तो 3 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है और 3 को नहीं होली खेली जाएगी। बहुत से लोग 3 को होली खेलते हैं, कहा जा रहा है कि 3 को नहीं खाई ली जाती होली, तो कब 4 को किस शुभ रहेगा? क्या 3 तारीख को चूंकि ग्रहण है, सुबह 6 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक उन्मीलन हो पाएगा। 7 बजे हो रहा है वैसे, लेकिन फिर भी हम लोग करते करते एक सही संख्या में, अगर मैं आपको एक सही समय का संज्ञान में दूं तो 7:30 बजे तक आप मोक्ष उन्मीलन इत्यादि प्रक्रिया से मुक्त होंगे। तो उस दिन, अब होली का जो समय है वो होता है दिन का, तो इसलिए उस दिन होली ना खेलें। चंद्र ग्रहण है, ग्रहण के दुष्परिणाम अगर आपने होली खेलने की व्यवस्था समझी तो शायद आपको जीवन में ग्रहण भी लग सकता है, शायद वर्ष पर्यंत के लिए लगे, या जो है अपना पूरे जीवन पर्यंत के लिए लगे, या कुंडली में ग्रहण आ जाए, वो व्यवस्था अलग है। लेकिन चंद्र ग्रहण इत्यादि में चूंकि सूतक रहता है, इसलिए होली खेलने से बचना है और 4 तारीख को आप लोग होली खेल सकते हैं। ये महंत योगेशपुरी में बताया जिस तरीके से कि 2 तारीख को ही इस बार होलिका दहन होगा और सभी लोग 2 तारीख को ही होलिका दहन का शुभ मुहूर्त माना जा रहा है और 4 तारीख को होलिका का पर्व खेला जाएगा और मनाया जाएगा। अपने साथी
मनोज कुशवाहा के साथ अमन गुप्ता, समाचार 24।